हेलो बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है इन द फिगर फोर्स ऑन चार्ज ए। ठीक है, इस ए वाले चार्ज पे फोर्स बताना है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी। ठीक है, ये आपका बीसी वाला लाइन है ना, तो इस बीसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या है, वो आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट जो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है अबाउट कूलम्स लॉ ना। तो अपन कूलम्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि चार्जेस के बीच में जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है उसका रिलेशन अपन यूज करने जा रहे हैं। अगर इसका अपन रिलेशन देख ले दो चार्जेस के फोर्सेस का, तो बच्चों क्या होता है आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो अपन बोलते हैं, मैं सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। बाकी डायरेक्शन हमें पता है कि अगर सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेगा और अपोजिट नेचर के हैं तो आपके अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बट अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिलेशन होता है आपका वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों के यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, Q1 Q2 दोनों चार्जेस के वैल्यू है, और R जो होता है ना इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है। खैर अगर अपन क्वेश्चन वाइज प्रोसीड करें तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है अगर डायग्राम अपन बना ले तो बच्चों सबसे पहले ये आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में दे रखा है और ट्रायंगल का आपका साइड सबका दे रखा है ए है ना। तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये वाला भी आपका ए ही है ना। यहाँ पे हमने एक चार्ज रख रखा है प्लस क्यू। ठीक है, इनफैक्ट सब जगह पे आपका प्लस क्यू चार्ज ही रख रखा है ना। तो यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है, ओके। यहाँ भी आपका प्लस क्यू चार्ज रख रखा है और इस वाले पॉइंट पे भी हमने प्लस क्यू चार्ज रख रखा है। ठीक है, अब ध्यान देना हमें सिंस इस वाले पे बात करना है क्योंकि आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रखा कि फोर्स ऑन चार्ज ए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अपना ए है। ठीक है, ये अपना ए था, ये अपना बी था और ये वाला अपना सी था। अब ध्यान देना सिंस साइड लेंथ सेम है तो एंगल जो होगा इनके बीच का ये क्या होगा, एंगल सारे के सारे एंगल आपको 60 डिग्री होंगे। ठीक है, सारे जो एंगल बन रहे होंगे वो आपके कितने होंगे, 60 डिग्री के एंगल बन रहे होंगे। गॉट इट, ये वाला भी आपका 60 डिग्री होगा। अब अगर अपन बात करें बच्चों ये वाला जो Q है इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम ही लगेगा। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग अलोंग ही फोर्स लग रहा होता है, तो ये आपका फोर्स इधर लगाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज। ओके, लेट अस से इसको क्या कहते हैं, सिंस अपन ने अगर नामकरण कर ले इनका तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रखा है ना ए बी सी जो हमने यहाँ पे किया था, तो आप बोल दो कि फोर्स कौन लगा रहे हैं, बी फोर्स लगा रहा है। किस पे लगा रहा था, ए पे लगा रहा है। जो सी वाला है आपका इस पे फोर्स इधर लगाएगा। गॉट इट, इधर लगाएगा। ये किसके द्वारा है, फोर्स सी के द्वारा फोर्स इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा। अच्छा अगर ये 60 है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला लाइन। ये जो लाइन अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन आपका नॉर्मल है, किस पे नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है आपका बीसी पे। ठीक है, खैर अगर ये 60 है बच्चों तो ये अपना कितना होगा, ये आपका 30 होगा क्योंकि बिल्कुल इसके बीचों बीच अगर जा रहा था 30, ये 30 बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बी और सी अगर मैं फोर्स का पहले वैल्यू लिख लूं तो एफ बी जो होगा वो क्या होगा, एफ बी क्या होगा, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके पहले आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन और इनके बीच का सेपरेशन है ए, तो ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली आपका सी भी जो होगा वो वही होगा क्योंकि सेम चार्जेस भी हैं और डिस्टेंस भी सेम ही है। ठीक है, बट अब अगर ध्यान दो तो हमें सिंपल मतलब किससे, हमें मतलब है इस वाले डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल है बीसी के। तो अगर इन दोनों कंपोनेंट का ब्रेक करो तो जो नेट फोर्स लगेगा जो नॉर्मल होगा अलोंग बीसी तो होगा आपका एफ बी कॉस 30 प्लस एफ सी कॉस 30। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, सिंस एफ बी और ए सी तो बराबर ही है ना, तो ये जगह 2 टाइम्स मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, तो जगह के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कॉस 30 का वैल्यू हमें पता बच्चों √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो नेट फोर्स निकल करके आया अगर इस नेट फोर्स को अगर लिख दे फाइनली तो नेट फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों आपका जगह √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। गॉट इट, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √3। अपन ऑप्शन वाइज देख ले तो आपका जो दिख रहा है फोर्थ नंबर का ऑप्शन ये करेक्ट है ना। थैंक यू।